पंजाब हुकूमत ने वासा के अफसरान और मुलाजमीन को भी आटा पॉइंट्स पर तैनात कर दिया है। वासा के 50 अफसरान और मुलाजमीन की खिदमत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सपुर्द। वासा के अफसरान और मुलाजमीन मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मज़ीद डिटेल्स बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताएगा ये क्या मामला है? पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर आटा पॉइंट्स तश्कील दिए गए हैं, जहां पर मुस्तहिक आटे की फराहमी का अमल जारी है। ताहम इन आटा पॉइंट्स पर इंतजामात को बेहतर चलाने के लिए और दीगर इदारों के जिन अफसरान की ड्यूटियां लगाई गई हैं उनको अपने दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने के लिए वक्त फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये नई हिकमत अमली अपनाई गई है कि पंजाब हुकूमत ने वासा के अफसरान और मुलाजिमीन की भी आटा पॉइंट्स पर जो ड्यूटियां हैं वो तफवीज़ कर दी हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स पर वासा के 50 अफसरान और मुलाजिमीन ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस ज़िमन में वासा के इन अफसरान और मुलाजिमीन की खिदमत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सुपुर्द कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट इरफान अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अरशद की ड्यूटी आटा पॉइंट पर तफवीज़ की गई है। इसी तरह वासा के असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क्स और जूनियर क्लर्क्स की भी ड्यूटियां आटा पॉइंट्स पर लगा दी गई हैं। वासा के जूनियर पंप ऑपरेटर, पाइप फिटर, असिस्टेंट पाइप फिटर और सैनिटेशन वर्कर भी आटा पॉइंट्स पर काम करेंगे। डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद अरफान ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल एलडीए, रेवेन्यू और दीगर स्टाफ की ड्यूटियां भी आटा पॉइंट्स पर लगाई गई थी और लाहौर न्यूज़ की जानिब से इस अमर की निशानदेही की गई थी कि एलडीए के अफसरान की आटा पॉइंट्स पर ड्यूटियां लगाने की वजह से जो दफ्तरी अमूर हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिसके ऊपर कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से एक्शन लिया गया और अब ये अफसरान को रिलीफ दिया गया है कि एलडीए के बेशतर अफसरान अब अपने दफ्तरी अमूर ही सर अंजाम देंगे, जबकि वासा के 50 अफसरान और मुलाजमीन की इन आटा पॉइंट्स पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जो कि 25 रमजान मुबारक तक इन आटा पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सफावाला चौक फ्री आटा फ्राहमी सेंटर का दौरा किया गया है। मोहम्मद अली रंधावा ने सेंटर पर शहरियों को आटा फ्राहमी के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने बुजुर्ग शहरियों की खुद मदद की और खातीन को आगाही दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सफावाला चौक फ्री आटा फ्राहमी सेंटर का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने सेंटर पर शहरियों को आटा फ्राहमी के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने बुजुर्ग शहरियों को खुद मदद की और ख़वातीन को आगाही दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सफावाला चौक फ्री आटा फ्राहमी सेंटर का दौरा। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा कि कमिश्नर लाहौर ने विजिट किया है। हाँ जी बिल्कुल, शहर में इसको 43 पॉइंट्स हैं, फ्री आटा सेंटर्स हैं और इस हवाले से मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है, जिसके हवाले से शहरियों को इंतजामी तौर पर जो परेशानियां आ रही हैं, जिसके हवाले से कमिश्नर लाहौर और तमाम अफसरान मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने सफावाला चौक आटा फ्राहमी सेंटर का दौरा किया। वहाँ पे जो इस वक्त बासानी आटा फ्राहमी का इस्तफसार किया गया, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने ज़ईफुल उम्र शहरियों की खुद मदद की, खातून को गाइड किया। बहुत शुक्रिया, मुझे 10 मिनट में फ्री आटा मिल गया खातून की कमिश्नर लाहौर से गुफ्तगू। जबकि कमिश्नर लाहौर ने सेंटर पर शहरियों को आटा फ्राहमी का अमल का जायजा भी लिया। इस वाले से आज के दिन में अब तक लाहौर डिवीजन में 3,27,000 से ज्यादा फ्री आटा बैग तकसीम हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में खुद भी फ्री आटा तकसीम के अमल का जायजा ले रहे हैं, जबकि अफसरान भी इस पर फील्ड में मौजूद है और वाफर फ्री आटा सप्लाई मौजूद है। तमाम अमला खिदमत में मसरूफ है और इस वाले से तमाम सेंटर 24 घंटे ओपन है। हर सेंटर में 25 से ज्यादा लॉग इन काउंटर काम कर रहे हैं, जबकि सेंटर्स पर रश शहर नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। अहल शहरी मुतमिन रहे, इनका हक इनके हवाले हर सूरत किया जाएगा, जबकि तमाम सेंटर्स पर काउंटर्स और अमले की तादाद में मजीद इजाफा किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने तहसील कैंट में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। निगरान सूबाई वज़ीर ने अंदर जगह होने के बावजूद आटा पॉइंट्स के बाहर लोगों को लाइनों में खड़ा करने पर इंतज़ामिया की सरजनिश की। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने भट्टा चौक और बरकी रोड पर मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। निगरान सूबाई वज़ीर ने मिलेनियम मार्केट में स्कैनिंग काउंटर पर स्टाफ की अदम दस्तियाबी का नोटिस लिया। आमिर मीर ने कहा कि स्कैनिंग काउंटर जितना तेज़ काम करेगा उतना ही रश कम होगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को आटा पॉइंट्स खुद मॉनिटर करने चाहिए।
मुफ्त आटा पॉइंट्स पर स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाए। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामी अफसरान शहरियों के साथ खुश असलूबी से पेश आएँ। बुजुर्ग शहरियों और छोटे बच्चों वाली ख़वातीन के लिए अलग काउंटर्स बनाए जाएँ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई के हवाले से। तो पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर महंगाई की लपेट में है। अंडे और ब्रायलर पहुंच से दूर हो गया है, जबकि माह सयाम के 8 रोज़ में फार्मी अंडे 18 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हो चुके हैं, जबकि बीफ और मटन की खरीदारी भी आम आदमी के लिए ख्वाब बन गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में है। पोल्ट्री मसनूआत महंगाई की नजर। फार्मी अंडों के दाम मुसलसल बेलगाम। अंडे मजीद 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, फ़ी दर्जन 255 रुपये मुकर्रर। माह सयाम के 8 रोज में फार्मी अंडे 18 रुपये दर्जन महंगे हो चुके। ब्रायलर 15 रुपये सस्ता होकर भी 459 रुपये फ़ी किलो है। मटन और बीफ पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर है। मार्केट में मटन 1600 से 1800 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। बीफ 900 रुपये से 1000 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। कहते हैं बच्चों की खुराक पूरी करना मुश्किल हो चुका है। कम तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा कर रहा है, हुक्मरानों को कुछ पता नहीं। अंडे गोश्त खरीदें या घर का किराया और बिल अदा करें। जो 100 रुपये चीज़ थी ना वो 300 रुपये हो गई है। आटा जो 600 का तोड़ा है 1200 का हो गया है। हर चीज़ डबल हो गई, कोई चीज़ सस्ती नहीं रही। मेरी इतनी उम्र हो गई 80 साल, इतने कभी नहीं थी ये हाल जो अब है। अंडों का हर चीज़ का रेट दुकानदार खुद निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी जानिब महंगाई में मुसलसल इजाफे से ब्रायलर, मटन और बीफ के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी सेल कम होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। डॉलर के हवाले से कुछ अपडेट करें और आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता। इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये 72 पैसे हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में कमी देखी गई। इस वक्त बैंकारी औकात के दौरान तकरीबन 20 पैसे डॉलर की कदर में कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये 72 पैसे तक ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज भी तकरीबन इसी किस्म का ट्रेंड मार्केट में देखा गया था और उतार चढ़ाव को बहुत ज्यादा नहीं देखा गया था। डॉलर की कदर में गो के मजमूई तौर पर इजाफा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं देखी गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक रमजान मुबारक की वजह से कारोबारी औकात कार भी महदूद हैं, जिसकी वजह से ज्यादा सरगर्मी नहीं देखी जा रही है। और रुपये और डॉलर की कदर में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो भी इंतहाई कम सतह पर देखा जा रहा है। आज भी इस वक्त सिर्फ 20 पैसे डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में जूं का जूं बरकरार है। 287 रुपये पर डॉलर ट्रेड हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद इस तफसील का। हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया है। आपको बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के हवाले से कि हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक बताइएगा। जी कोशिश करेंगे मोहम्मद इशफाक से एक बार फिर जो है राब्ता बहाल करने के हवाले से। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर महफूज किया गया ये फैसला सुना दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों पर मंजूर कर लिया है, जबकि हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर महफूज किया गया ये फैसला सुना दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं सतुकतला में 8 मरले के प्लॉट की जाली फर्द और रजिस्ट्री तैयार करने का केस।
मुकदमा में मुलव्विस मुल्जिम मोहम्मद बूटा पटवारी 13 साल बाद बरी। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने मुल्जिम को बरी करने का हुक्म दिया। मुल्जिम मोहम्मद बूटा पटवारी के खिलाफ मुकदमा 2010 में दर्ज किया गया था। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमान। जी नुमान। जी, एंटी करप्शन अदालत ने सत्तू कतला में 8 मरले की करोड़ों रुपए के प्लॉट की जाली फर्ज और रजिस्ट्री तैयार करने के केस पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुकदमा में मुलव्विस मुल्जिम मोहम्मद बूटा पटवारी को 13 साल बाद बरी करने का हुक्म दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने मुल्जिम को बरी करने का हुक्म जारी किया। मुल्जिम मोहम्मद बूटा पटवारी के खिलाफ मुकदमा 42/10 साल 2010 में दर्ज किया गया था। मुल्जिम के वकील ने मौके पर बताया कि मुल्जिम के इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है। मुद्दई मुकदमा इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहा। अदालत मुल्जिम को बरी करने का हुक्म जारी करे, जबकि मुल्जिम की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, जो कि अदालत ने मंजूर कर ली और मुल्जिम बूटा पटवारी को 13 साल बाद बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया नुमान। नामुनासिब रवैये पर वकील को 3 माह कैद की सजा सुनाने का ये मामला है। हाई कोर्ट में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, क्या तफसीलात है इस केस के हवाले से? अशफाक से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि नामुनासिब रवैये पर वकील को 3 माह कैद की सज़ा सुनाने का ये मामला है। हाई कोर्ट में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट की सज़ा के खिलाफ अपील पर यह समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है, जबकि जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नामुनासिब रवैये पर वकील को 3 माह कैद की सज़ा सुनाने का मामला हाईकोर्ट में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। नामुनासिब रवैये पर वकील को 3 माह कैद की सज़ा सुनाने का मामला है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है, जबकि जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। शहर में मुफ्त आटे का हसूल आसान ना हो सका। 12 रोज़ बाद भी आटा पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतरी ना आई। कभी कहते हैं आप मुफ्त आटे के लिए अहल नहीं, कभी कहते हैं अहल हैं। गड़ी शाहू आटा पॉइंट्स पर आए शहरियों का शिकवा। हुकूमत से मुफ्त आटा पॉइंट्स पर बैठने के इंतजामात करने का मुतालिबा कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुफ्त आटा स्कीम का मामला है और शहरियों को ये मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियादों पर। और आज मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से 12वां रोज़ है हुकूमत पंजाब की तरफ से और लाखों करोड़ों शहरियों को ये आटा फराहम किया जा रहा है। जहाँ पे मुफ्त आटे की स्कीम को पजीराई मिल रही है, वहाँ पे शहरी खार भी हो रहे हैं। जहाँ पे मैं इस वक्त अहवाल बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त जो अल्लामा इकबाल रोड की तरफ से सड़क आ रही है, शिमला बार की तरफ जा रही है, वहाँ पे एक मार्की है क्राउन शादी हाल। उसके अंदर ये एक पूरा अहवाल है कि मैं उसके पीछे की गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पर तस्दीक की जाती है कि कौन मर्द ख़वातीन जो हैं वो अहल हैं और कौन नाअहल है। जो अहल हैं उनको आटा के लिए जो है वो टोकन जारी कर दिया जाता है और टोकन जो है वो जारी किया जाता है वो तकरीबन 1 घंटा नहीं, कम से कम 4 घंटे बाद जो है वो टोकन जारी किया जाता है। क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ये तमाम क्रॉसिंग की जाती है और ये क्रॉस देखें कि ये हम इस हॉल में आ गए हैं और यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे तमाम मर्द मौजूद हैं और अगर मेरा कैमरामैन उमैर रईस दिखा सके तो इस तरफ जो है वो ख़वातीन मौजूद हैं और लंबी लाइन है
اور یہ خواتین جو ہیں اس لائن میں پہنچنے کے لیے باہر سے کٹ ہو کر آتی ہیں، اور یہ لائن جو ہے اس وقت لگی ہوئی ہے مگر ان کے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ جو کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو آٹا فراہم کیا جائے گا۔ اب ہم باہر کے ہال کی طرف آ گئے ہیں اور یہ باہر کے ہال کی طرف بھی آپ کو آٹے کے ٹرک تو لگے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ جب تک ان کو کاؤنٹر سے ان کا نام جو ہے اہل کے اوپر نہیں آئے گا، ان کی سکرین پر نام نہیں آئے گا، تب تک ان کو آٹا فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک لمبی لائن ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کی لائن کے بعد اندر آتے ہیں۔ میں یہ لائن اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر میں پہنچ گیا۔ میں باہر مین روڈ کی طرف آ گیا ہوں۔ مین روڈ پر اس لائن کی وجہ سے مفت آٹا کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لمبی جو ہے ٹریفک کا نظام بھی جو ہے یہاں پہ بری طرح متاثر ہے، اور ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہونے سے ٹریفک کی روانی میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ تو الگ سے خار ہو رہے ہیں، مگر یہ ایک لائن جو ہے وہ گڑی چوک بٹ اسٹریٹس کے آگے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین ادھر سے بھی دکھا سکے تو یہ بھی جو ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ تمام خواتین جو ہے تمام پریشان ہیں، جو آٹا لینے آ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو آٹا لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تمام لوگ جو پریشان ہیں۔ بتائیے کہ کیا پریشانی کیا ہوئی؟ 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں، ضلع خوار کر دیا، بڑا اچھا انتظام تھا ادھر، لدا ان کو تقسیم کرتے، ایک ہی جگہ پر لا کے اکٹھا کر دیا سب کچھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے انسان کا؟ کیا لینے آئے ہیں آپ؟ آٹا لینے کے، یہ آٹے کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ملا نہیں ابھی نہیں ملا، 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں۔ 8 بجے کے آئے؟ ہاں جی، 8 بجے کے آئے، 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں۔ سر اتوں بدتمیزی کرتے ہیں، آٹا لایا بھی ہے، کہتے تہاڈا آٹا نہیں ہے، اتنے میسج چیک کرو، کہتے نہیں ہے، سکین کر لیندے نے، آٹا آپ کھا جاندے نے، کہتے نہیں ہے۔ سکین کرتے 4 گھنٹے لینا چ کھلوتے ہیں، 4 اندر آئی ڈی کارڈ دیتا، ادھر آ کے نہ ہے لکھے بھائی تانوں آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ تہاڈا کہندے نے پولیس نوں بلا کے بیبیاں نوں اندر کراؤ، ڈبل لیندیاں نے، اتنے دے آٹے دے اتنے میسج آ جاندا ہے کہ 1 تھیلا گیا 2 گئے نے، اندر فلم بازی چل رہی ہے، تعلق والے نوں ملی جاندا ہے، غریب کھلوتے نے۔ یہاں پہ یہ ایک شہری کا کی کہانی نہیں ہے، یہ تمام شہری جو ہے یہ اذیت کا شکار ہے، کنفیوژن ہے، ابہامی کیفیت ہے، اور جو ابہامی کیفیت کا شکار ہیں وہ یہاں پہ بھی کھڑے ہیں کیونکہ اتنی لمبی لائن کے بعد جب ان کو ٹوکن نہیں ملتا تو یہ باہر آ کر پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر کافی لوگ جو ہے یہاں سے آٹا بھی لے کر جا رہے ہیں، مگر یہ ابہامی کیفیت اس لیے ہے کہ انتظامی طور پر جو ہے وہ انتظامات اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا بہت شکریہ عمران اس تفصیل کا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں لاہور سمیت بڑے شہروں میں کھیلوں کے مقابلے کرانے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 10 رمضان المبارک سے سپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔ لاہور سمیت بڑے شہروں میں کرکٹ ٹورنامنٹ، فٹ بال اور ہاکی کے مقابلے ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جشن بہارا اور سپورٹس مقابلوں کے منتظمین اور کھلاڑیوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان مبارک میں لاہور میں بڑے شہروں میں رات کو کھیلوں کے مقابلے کرانے کا اعلان کیے ہیں اور ان کا آغاز 10 رمضان مبارک سے ہوگا۔ لائیو اسپورٹس ایونٹ کا جو انعقاد ہے اس کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ لاہور میں بڑے شہروں میں یہ بال کے ٹورنامنٹ ہوں گے، فٹ بال کے میچز ہوں گے اور ہاکی کے نائٹ مقابلے ہوں گے۔ اس بات کا اعلان آج نگران وزیر اعلیٰ نے ایوان وزیر اعلیٰ نے جو جشن بہارا کے منتظم اسپورٹس مقابلے میں پوزیشن لینے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں منعقدہ تقریبیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جشن بہارا کی تقریبات میں ہزاروں شہریوں کی شرکت سے چاہیے ہے اور نوجوانوں کے لیے مزید اسپورٹس ایونٹ لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات خارج کرنے کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر۔ درخواست میں وفاق الیکشن کمیشن، وزیر اعظم سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی یہ درخواست ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات کے خراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ تمام مقدمات صریحاً سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں اور انتقامی کارروائی کا نشانہ ہے، اور اسی بنیاد پر ان تمام مقدمات کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، اور اب رجسٹرار آف اس درخواست کے سپورٹنگ کے بعد
درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ ٹھیک ہے، محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سینئر انویسٹیگیشن افسران کا اجلاس ہوا ہے۔ جرائم کی روک تھام، عدالتی چالان اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کے انویسٹیگیشن ونگ کو مجموعی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر۔ جی بالکل، اس کے علاوہ بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سینئر انویسٹیگیشن افسران کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ ڈی ایس انویسٹیگیشن سیلز کیرا، اس کے علاوہ ایس ایس پی ڈسپلن عمران کشور، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوس مسعود چودھری نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ انویسٹیگیشن ونگ کے تمام ڈویژن ایس پیز اور متعلقہ جو افسران تھے وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ اس کے لاہور نے پینڈنگ روڈ اور زیر تفتیش کیسز کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ اس کے لاہور نے ایس پی سے روڈ چلان اور زیر تفتیش مقدمات کا بریک اپ بھی لیا۔ بلال صدیق کمیانہ نے تمام پینڈنگ چلان فوری عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے میں انویسٹیگیشن کے ذریعے الفاظ مقدمات اور معاملات ذاتی نگرانی میں اعلیٰ افسران کو تکمیل کروانے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اس وجہ سے اس کے لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ ایس پی تفتیشی افسران کے ساتھ خود بیٹھیں، ہنگامی بنیادوں پر جو پینڈنسی ہے اس کو ختم کروائیں۔ بلال صدیق کمیانہ نے انویسٹیگیشن ونگ کو مجموعی کارکردگی بہتر بنانے کی بھی ہدایات جو ہے وہ جاری کی۔ اس وجہ سے اس کے لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ خاموش نامعلوم اور نامزد ملزمان کی جو پینڈنسی ہے اس کو جو تفتیشی افسران ہیں ان سے فوری جو ہے والا افسران کلیئر کروائیں۔ 1 ماہ سے پرانا کوئی نامزد مقدمہ زیر التوا نہ ہو۔ بیگناہ کو سیسکو لاہور نے کہا کہ ہرگز نہ پکڑیں اور تکمیل چلان کیسز کو پراسیکیوٹر سے مشاورت اور معاونت جو ہے وہ حاصل کریں۔ انچارج انویسٹیگیشن تفتیشی افسران کی کر دیں اور اس کا جو اعلیٰ افسران ہے وہ فالو اپ بھی لیں۔ سیسکو لاہور میں اعلیٰ افسران کو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایل ڈی اے ملازمین کی حج قرعہ اندازی میں 7 خوش نصیبوں کے نام نکلے۔ رواں سال حج قرعہ اندازی میں کل 1444 ملازمین کو شامل کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر سید منور بخاری کی سربراہی میں حج قرعہ اندازی کی گئی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ کے لیے اچھی خبر ہے کہ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ملازمین کے لیے قرعہ اندازی کا انعقاد ہوا۔ ایڈیشنل ڈی جی حج قرعہ اندازی کا انعقاد ہوا۔ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر سید منور بخاری کی سربراہی میں یہ حج قرعہ اندازی ہوئی، جس میں کل 1176 ملازمین کے ناموں کو شامل کیا گیا۔ قرعہ اندازی میں 7 خوش نصیبوں کا نام اس حج کے لیے نکلا ہے، جن میں مراج الدین نائب قاصد، ریاض احمد لوڈر آپریٹر، اس کے علاوہ محمد شہزاد سیکورٹی گارڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قرعہ اندازی میں جاوید اقبال سینئر انفورسمنٹ انسپیکٹر، اویس احمد خان سینئر کلرک، امیر الحسن سینئر کلرک اور محمد رمضان اسسٹنٹ کا نام بھی شامل ہے۔ قرعہ اندازی کی 4 کیٹیگریز میں کمپیوٹرائز۔ بہت شکریہ زین، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ عید پر ایڈوانس سیلری ملے گی یا نہیں، ملازمین تذبذب کا شکار۔ ریلوے انتظامیہ عید پر ایڈوانس تنخواہ دینے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ایک ہی روز میں 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ مالی مشکلات کا شکار محکمہ ریلوے کے ملازمین تنخواہوں کے لیے پریشان ہیں۔ عید پر ایڈوانس جو ہے تنخواہ ملے گی یا نہیں، ملازمین اس وقت تذبذب کا شکار ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ بھی عید پر ایڈوانس تنخواہ دینے کا حتمی فیصلہ نہیں کر دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، تاہم چند گھنٹے بعد ہی اسے کینسل کر دیا گیا۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ایک ہی روز میں 2 نوٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ پہلے نوٹیفکیشن میں ماہ اپریل کی سیلری جو ہے وہ عید الفطر سے 5 روز قبل دینے کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ جو ہے وہ فنانس ڈویژن کے نوٹیفکیشن کے تسلسل میں یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ تاہم نوٹیفکیشن میں ملازمین کی حاضری، کمپیوٹر فیڈنگ سمیت سیلری تیاری کے لیے آئی ٹی اور اکاؤنٹ فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، ایل ڈبلیو ایم سی کے ملازمین کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے سینیٹری سپروائزر اور صفائی ملازمین کی برطرفی کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی اور جی ایم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے ملازمین کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے سینیٹری سپروائزر اور صفائی ملازمین کی برطرفی کا حکم معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی اور جی ایم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایم اے، ایم ایس سی اور ایم ایڈ پروگرامز بند کر دیے ہیں۔
फैसला हायर एजुकेशन कमीशन की नई पॉलिसी के तहत किया गया है। ज़ेर तालीम तलबा के लिए 2026 तक प्रोग्राम मुकम्मल करने की डेडलाइन जारी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ, बताएगा प्रोग्राम्स बंद करने की क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो 2 साल डिग्री प्रोग्राम है इसको खत्म किया गया, तो इसको देखते हुए अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी MA, MSc और MA प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। फैसला हायर एजुकेशन कमीशन की नई पॉलिसी के तहत किया गया है। मुतल्लिका प्रोग्राम में पहले से ज़ेर तालीम तलबा के लिए भी इंतबा जारी कर दिया गया। जारी प्रोग्राम के लिए डेडलाइन जारी की गई है। MA, MSc, MEd के ज़ेर तालीम तलबा 2026 तक प्रोग्राम मुकम्मल कर लें, ये कहना है ओपन यूनिवर्सिटी इंतजामिया का। MA 1.5 साल प्रोग्राम 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। MSc प्रोग्राम, PhD, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी PGD जो है वो भी 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। और ओपन यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रोग्राम मुकम्मल ना करने की सूरत में तमाम जिम्मेदार तलबा पर होगी। बहुत शुक्रिया आतिफ इस तफसील का। जिला मार्केट फेज 2 टाउनशिप में सरकारी अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान। LDA की स्पेशल कमेटी 2 साल बाद भी जिला मार्केट का हल नहीं निकाल सकी है। टाउनशिप में वागुजार करवाए गए अराजी को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जिना मार्केट फेज 2 टाउनशिप में सरकारी अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का जो प्लान बनाया गया था, LDA की स्पेशल कमेटी 2 साल बाद भी जिना मार्केट का हल न निकाल सकी और टाउनशिप में वागुजार करवाई गई अराजी को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। 10 अरब रुपए से जायद मालियत की अराजी पर दोबारा तजावुजात कायम होना शुरू हो चुकी हैं। 25 जून 2021 को LDA ने जिना मार्केट टाउनशिप में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 200 दुकानें गिराकर इस अराजी का कब्जा वागुजार करवाया। ठीक है जैन, आप बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में मुफ्त आटे के 2 करोड़ थैले तकसीम किए जा चुके हैं। आज सुबह 11:30 बजे तक लाहौर डिवीज़न में 31 लाख बैग तकसीम किए जा चुके हैं। मोहसिन नकवी की आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरों और अमले को शाबाश। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में मुफ्त आटा के 2 करोड़ थैले तकसीम। आज सुबह 11 बजे तक लाहौर डिवीज़न में 31 लाख बैग तकसीम किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत। आज मुफ्त आटा जो है उसकी फराहमी का सिलसिला आज 10वें रोज में जारी हो गया और इस हवाले से अब तक जो है वो 2 करोड़ थैले जो है उस शहरों में आटे के तकसीम किए जा चुके हैं। आज सुबह 10:30 बजे तक लाहौर डिवीज़न में 31 लाख आटे के थैले, बहावलपुर डिवीज़न में तकरीबन 30 लाख, डेरा गाजी खान डिवीज़न में तकरीबन 26,30,000 आटे के थैले जो है वो तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर प्राइस पर अंजाम देने वाले अफसरों और अमले को शाबाश देते हुए कहा है कि इंतजामिया और पुलिस टीम वर्क के तौर पर इस नेक काम को आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और दीगर मुतल्लिका महकमों का स्टाफ भी दिन रात मेहनत कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का मॉडल बाजार हरबंसपुरा का दौरा किया गया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने आटा पॉइंट्स पर मुतल्लिका अमले मौजूद न होने पर बरहमी का इजहार किया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने मॉडल बाजार में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को खूब सराहा है। ये तफसीलात क्या है जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस विजिट के हवाले से। जी बिल्कुल, हरबंसपुरा मॉडल बाजार में आटा पॉइंट पर अमला मौजूद नहीं था। जब सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा वहां पर पहुंचे तो इस हवाले से उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर आटे की जो तरसील है और फराहमी जो है उसे फौरी तौर पर शुरू करवाने का हुक्म दिया। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि आटा पॉइंट पर अमला वक्त से पहले पहुंचे ताकि शहरियों को जो मुफ्त आटे की फराहमी है वो एहसन तरीके से फराहम की जा सके। मुफ्त आटे के लिए आने वालों को बाइज्जत तरीके से आटा फराहम किया जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने मॉडल बाजार के मुख्तलिफ सेक्शन और मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को सराहा। उनका कहना था कि मॉडल बाजारों में सब्जी और फलों की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में करप्शन के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से किया गया। बदउनवानी के हवाले से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में करप्शन के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार का एहतमाम कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से किया गया। बदउनवानी के हवाले से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम भी किया गया है।
जी हाँ, इस हवाले से वॉक का एहतमाम भी किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में करप्शन के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार का एहतमाम कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से किया गया है।